हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज इस वीडियो में हम ऑपरेटर देखेंगे कि ऑपरेटर किस प्रकार से काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब ऑपरेटर हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और ऑपरेटर के क्या टाइप्स है, ये हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ऑपरेटर के कुछ टाइप्स है। पहला टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर और उसके बाद है टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो आज इस वीडियो में हम सारे ऑपरेटर के जो टाइप्स है वो कवर करने वाले हैं। ऑपरेटर्स एक ऐसी कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको आनी ही चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे JS। यहाँ पर मैंने index.html नाम की एक फ़ाइल ली हुई है। इसमें मैंने h1 टैग में ऑपरेटर इन JS ये लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे, और इसको इंस्पेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब इस VS कोड में आते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं JS नाम की। तो यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे .js। अब इस फाइल को हमें लिंक करना पड़ेगा इस index.html फाइल से। तो कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट में उसके सोर्स में हम डाल देंगे operators.js। ठीक है, तो ये यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक हो चुकी है। अब हम यहाँ पर आएंगे और जो मेरा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में सबसे पहला टाइप्स आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है वो देखते हैं। अब देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमें एक जावास्क्रिप्ट में क्यों यूज़ करना है। अगर हमें नंबर्स पर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, नंबर 1 = 10, और यहाँ पर लेट नंबर 2 = 20। अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों की सम करनी है, यानी कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्टली console.log नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेव करूँ और आउटपुट स्क्रीन पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आउटपुट में आया, मेरा 30 आउटपुट में। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जो कि जिसके लिए 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया, यानी कि क्या किया, यहाँ पर इन दोनों नंबर 1 और नंबर 2 पर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया। इसलिए इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं देखते हैं। आपको प्लस पता ही होगा, उसके बाद माइनस, ठीक है, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ये मॉडुलस। तो ये क्या है, एक न्यू ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में जो यूज़ होता है अगर हमें किसी भी नंबर का मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। जब हम किसी भी नंबर से कोई भी नंबर पर डिवाइड करता है और जो रिमाइंडर आता है अगर वो हमें चाहिए तो हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और उसके बाद आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो सारे ऑपरेटर हैं वो सारे ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर माने जाते हैं। तो ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे। अब मैंने पहले एग्जांपल दिया था आपको, नंबर 1 = 10, उसके बाद नंबर 2 = 20, और यहाँ पर console.log हमने क्या किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2 किया। ये करने से क्या हुआ, इन दोनों नंबर की एडिशन हुई, यानी कि यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हुआ, परफॉर्म हुआ। इसको ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस डाल दें तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, माइनस से आंसर है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 में 10 है, उसके बाद नंबर 2 में कितना है, 20 है। अगर मैं नंबर 1 को 100 कर दूँ और नंबर 2 को 20 कर दूँ तो यहाँ पर आंसर मेरा चेंज होगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ आंसर, पहले उसकी एडिशन कितनी आई, 120 आई, और सब्ट्रैक्शन कितनी आई, 80 आई। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इस प्रकार का ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया, उस प्रकार से मैं यहाँ पर डिवीजन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। उस प्रकार से मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी क्या कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, एडिशन इक्वल टू और ऐसे करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन = इस प्रकार से सही आउटपुट के लिए। और यहाँ पर
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर जाके देखें तो यहाँ पर मुझे एडिशन कितनी आई 120 आई, सब्ट्रैक्शन कितनी आई 80 आई, डिवीजन कितनी आई 5 और मल्टीप्लिकेशन कितनी आई 2000, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बेसिकली एक सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन दो ऑपरेंड पर क्या हुई परफॉर्म की मैंने। तो यहाँ पर ये क्या है, नंबर 1, नंबर और नंबर 2 एक ऑपरेंड है और यहाँ पर ये प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। और हम ऑपरेशन कहाँ पर किस पर परफॉर्म करते हैं, हमारे ऑपरेंड पर परफॉर्म करते हैं। जो परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऑपरेशन हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, यहाँ पर एडिशन मैंने परफॉर्म की, उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, डिवीजन, उसके बाद यहाँ पर क्या परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर यही है कि अगर आप नंबर्स पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वहाँ पर कहा जाता है कि इसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद आता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। अगर आपको कोई भी नंबर से, अगर मैं डिवाइड करूँ कोई भी नंबर से, अगर एक नंबर है, सपोज मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक नंबर में डिक्लेयर कर लेता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 20। अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर, और यहाँ पर मुझे यहाँ पर 6 से मॉडुलस करने से क्या आता है अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर मॉडुलस 6। तो यहाँ पर मुझे ये क्या रिटर्न करके देगा, अगर मैं नंबर को 6 से डिवाइड करूँ और जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ पर वो रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको इस टैब में आकर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर ऑपरेटर का मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी नंबर का रिमाइंडर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू, अगर मैंने 12 लिया और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं 12 को a को मॉडुलस करूँ 2 से, तो यहाँ पर एक कम्प्लीटली डिवाइड होता है और यहाँ पर कम्प्लीटली डिवाइड होने के कारण यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ नीचे की लाइन को। अगर मैं आंसर देखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आया। 0 क्यों आया, क्योंकि अगर मैं a को 2 से डिवाइड करता हूँ, यानी कि a में कितना है, 12 है, और 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ऑब्वियसली ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है, और कम्प्लीटली डिवाइड होने के बाद ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 0 रिटर्न करके देगा। तो देखिए यहाँ पर कितना रिटर्न करके दिया इन्होंने, 0 रिटर्न करके दिया। तो यहाँ पर ये मॉडुलस ऑपरेटर इस किसी के लिए काम आता है, अगर मुझे कोई भी नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, यानी कि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ मैं, ये ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने जान लिया कि किस प्रकार से प्लस ऑपरेटर काम करता है, 2 नंबर की एडिशन करता है। उसके बाद ये माइनस ऑपरेटर एक नंबर में से एक नंबर घटाता है। उसके बाद ये डिवीजन करता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये क्या करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के काम आता है। अब देखो ये 2 ऑपरेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट में। इसको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है, जो कि कहाँ आते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन पे आते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर पे आते हैं। तो ठीक है, ये प्लस प्लस ऑपरेटर क्या काम आता है, अगर आपको किसी नंबर में एक वैल्यू ऐड करनी है, यानी कि देखिए अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 20, और मैं x को क्या कर लेता हूँ, प्लस प्लस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, ये यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर होते हैं जहाँ पर उनको 2 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है, उनको कहा जाता है, अगर मैं x के बाद प्लस प्लस करूँ तो इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको क्या कहा जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसको कहा जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि यहाँ पर पोस्ट, यानी कि यहाँ पर x के बाद प्लस प्लस किया मैंने, तो इसलिए उसको पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x में 20 जाएगा और x प्लस प्लस कर दिया। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि x में मैंने 1 जोड़ दिया, और फिर मैं अगर x की वैल्यू कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग करूँ, और यहाँ पर मैं अगर x की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 21 आएगा। यह देखो 21 आया। तो 21 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। वो कौन सा है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब बाद में हम प्री इंक्रीमेंट भी देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल हम इसकी
थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि किस प्रकार से इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट सपोज y इक्वल टू, अगर हमने y में 40 डाल दिया और यहाँ पर मैंने y को प्लस प्लस कर दिया, तो इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब कि y इज इक्वल टू वाई प्लस वन, ठीक है ना, y इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यानी कि मैंने y में क्या डाल दिया, y प्लस वन, यानी कि y की जो वैल्यू है उसमें मैंने एक ऐड कर दिया, यानी कि एक से आगे ढकेल दिया। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू अगर प्रिंट करने की कोशिश करूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूँ y इज इक्वल टू, और यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी मेरी 41 आएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना आया 41 आया। क्यों आया 41? क्योंकि मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया, और इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करने के बाद क्या होता है, एक से वैल्यू बढ़ जाती है। इस प्रकार से मेरा दूसरा ऑपरेटर आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा आता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेट सपोज मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर की 10, और अगर मैं ए माइनस माइनस करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या किया था मैंने, प्लस प्लस किया था, यहाँ पर क्या किया, माइनस माइनस किया, माइनस माइनस किया, यानी कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है मेरा, ये मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं ए की वैल्यू प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करूँ, और यही ए की वैल्यू अगर मैं ऑपरेटर लगाने से पहले प्रिंट करूँ, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 10, और यहाँ पर 9 प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं ऐसा होता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटर मैंने कहाँ पर लगाया था, ये कंसोल लॉग लगाने के बाद मैंने ये ऑपरेटर का यूज़ किया, और फिर ए की वैल्यू क्या करी, प्रिंट करी। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आया, पहले ए की वैल्यू में 10 गया था, उसके बाद मैंने ए माइनस माइनस कर दिया, यानी कि 10 में से एक वैल्यू घटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, ए इज इक्वल टू ए माइनस वन कर रहे हो, ए माइनस वन, यानी कि ए से एक घटा रहे हो, और यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। तो ठीक है, ये प्लस प्लस ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, अगर मुझे अपने ऑपरेंड पे एक वैल्यू से बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं हम, अगर मुझे यहाँ पर एक ऑपरेंड से एक वैल्यू घटानी है तो यहाँ पर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये प्लस प्लस अगर x के बाद लगाओ, आफ्टर x प्लस प्लस, यानी कि आफ्टर ये जो प्लस प्लस है इसके x के बाद लगाओ, तो यहाँ पर एक आ जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं यहाँ पर ये माइनस माइनस a के बाद लगाता हूँ तो इसको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है ना, ये क्या है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्री। ठीक है, तो प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, लेट सपोज आपने एक वैल्यू को असाइन किया, लेट एक्स इक्वल टू यहाँ पर 20 लिया, तो ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस एक्स कर रहे हो। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर आप प्लस एक्स के बाद लगाते हो तो उसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। काम तो वो सेम ही करते, काम क्या करते हैं, इस ऑपरेंड में एक वैल्यू को बढ़ा देते हैं एक से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर x को प्रिंट करूँ तो ऑब्वियसली 21 प्रिंट होगा। काम तो वही करे ना, वो एक से अपने ऑपरेंड में वैल्यू क्या कर रहे, बढ़ा रहे। तो ठीक है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी देखते हैं हम। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो देखने से पहले हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लेट सपोज मैंने एक वैल्यू डिक्लेयर की, लेट एक्स इक्वल टू यहाँ पर 3, ठीक है, और माइनस माइनस एक्स किया। ये क्या है, ये प्लस प्लस कहाँ लगाया मैंने, पहले एक्स के पहले लगाया, बिफोर एक्स। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए मेरा, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं एक्स की वैल्यू को प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पर 2 प्रिंट होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पर कितना प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा।
अब देखो यहाँ पर ये करता हूँ मैं, उसके बाद मैं x प्लस एक्स माइनस माइनस करता हूँ, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेट x इक्वल टू, अगर मैं 10 प्रिंट करने की कोशिश, 10 मैंने असाइन किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ x प्लस प्लस करता हूँ और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग x की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली मुझे क्या आंसर आएगा, 11 आंसर आएगा। ये देखिए 11 आंसर आएगा। अब इसको ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल x कर लेता हूँ, यानी कि कट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ ऐसे। अब यहाँ पर अगर मैं, अब आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पर क्या होता है, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा लेट x इक्वल टू 10, तो x में क्या गया, 10 गया नंबर टाइप की वैल्यू, और यहाँ पर मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग x को प्लस प्लस कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पहले x की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद x बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आंसर मेरे 10 आएगा। 10 क्यों आया, आपके हिसाब से यहाँ पर आंसर 11 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आंसर 10 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी ये बाद में बढ़ता है, पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कंसोल पर कुछ प्रिंट करना है, कुछ यानी कि x को मैंने प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, x में एक चला गया, यानी कि x में x प्लस 1 चला गया, यानी कि देखो अब हम कंसोल डॉट लॉग करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। पहले मैंने कंसोल डॉट लॉग में ही x प्लस प्लस किया था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली 10 प्रिंट हुआ, और प्रिंट होने के बाद x में वैल्यू बढ़ी और वो हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दी, तो यहाँ पर 11 आया। तो वही इसके केस में यहाँ पर होता है। और लेट सपोज हम यहाँ पर फिर से x में क्या फिर से a में क्या डालते हैं, 39 डालते, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर a माइनस माइनस करते, तो ऑब्वियसली वहाँ पर ये ऐसा ही होगा, पहले a की वैल्यू क्या होगी, कंसोल पे प्रिंट होगी, उसके बाद क्या होगा, एक से a से एक घट जाएगा। अब फिर से हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा मेरा, यहाँ पर आंसर आएगा 38, तो ऑब्वियसली 38। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल को फिर से डिक्लेयर करूँ, लेट b इज इक्वल टू 23 और कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस b करूँ, तो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये कौन सा ऑपरेटर था, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर था, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर है, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले b की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, प्री ना, यानी कि पहले वैल्यू बढ़ जाएगी और फिर कंसोल होगी आउटपुट स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 24, यहाँ पर 24 आया। तो आई होप कि आपको ये समझ में, ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा कि प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, उसके बाद प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये जो सारे ऑपरेटर्स है आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम एक देखते हैं, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है s इज इक्वल टू 39, और यहाँ पर मैंने x को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, फिर मैंने s को माइनस माइनस कर दिया, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके माइनस माइनस s कर रहा हूँ, और फिर कंसोल डॉट लॉग करके s को प्लस प्लस कर रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगी और यहाँ पर क्या प्रिंट होगी, ये आपको क्या करना है, गेस करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर पहले लेट s इज इक्वल टू 39 हमने लिखा, यानी कि 39 लिखा। अब यहाँ पर s की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी, s की वैल्यू पहले कितनी थी 39, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको फिर से माइनस माइनस किया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 40 में से फिर से एक घट गया, फिर से क्या हुआ 39 बचा। फिर हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया, और यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ना, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ये यूज़ किया। इसकी मदद से क्या हुआ, पहले वैल्यू 39 से वैल्यू घटी, यानी कि 39 से क्या हुआ 38 हुआ, और 38 होने के बाद यहाँ पर 38 प्रिंट होगा, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, पहले 38 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या हुआ, 38 यहाँ पर आया, और यहाँ पर पहले क्या हुई, s की वैल्यू प्रिंट हुई। अब s में कितना है, 38 है, तो 38 डायरेक्टली प्रिंट होगा। और यहाँ पर अगर मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं s की वैल्यू प्रिंट करूँ,
इसकी वैल्यू यहाँ पर 38 से यहाँ पर भी क्या हुआ 38 प्रिंट होगा, पहले प्रिंट होता है फिर घटता है, और यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करो तो यहाँ पर कितना प्रिंट होगा 37 प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए देखते क्या आउटपुट आया। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर देखो 38 नहीं 39, सॉरी मुझे लगा कि एक से मुझे घटाना है। तो यहाँ पर देखो S प्लस प्लस कर दे, यानी कि 38 से क्या हो गया वो 39 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा 38 38 39। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको आई होप कि तो मैं मानूंगा कि ये आपको प्रॉपरली समझ आया है। तो ठीक है, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। फिलहाल इसको ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं कमेंट आउट कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया हो। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन का सब कुछ। तो ठीक है, अगला ऑपरेटर का टाइप आता है मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम पहले से यूज़ करते आए थे, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर इन जीएस। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पहले हम लिख लेते हैं। तो ये जो इक्वल टू है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद प्लस इक्वल टू ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, स्टार इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, मॉडुलस इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके बाद डिवाइड इक्वल टू ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर जो मैंने यहाँ पर लिखा उनको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों यूज़ करना चाहिए? अगर मुझे कुछ वैल्यू किसी वेरिएबल में डालनी है। वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली मेमोरी का नेम होता है, जो कि रैम में क्या होता है स्टोर होता है। यहाँ पर स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी दो प्रकार की मेमोरी मानी जाती है। तो वहाँ पर जो स्टैक मेमोरी होती है वहाँ पर जाते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, और जहाँ पर हीप मेमोरी होती है, हीप मेमोरी में रैंडमली कोई कहाँ पर भी स्टोर होता है, और वहाँ पर हम स्टोर करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि रेफरेंस टाइप की वेरिएबल को। तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर की क्या नीड है? तो अगर मैं यहाँ पर लेट a इज इक्वल टू 20 लिखूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया और उसमें मैंने 20 डाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो राइट साइड की वैल्यू है ये कहाँ पर जा रही है? लेफ्ट साइड की वैल्यू में जा रही है। तो ये वेरिएबल का नाम है और ये एक्चुअल वैल्यू है जो कि यहाँ पर असाइन हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो कि क्या कर रही है? एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन कर रही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं अगर लेट एस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं अगर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करूँ तो यहाँ पर क्या हो रही है? ये जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ये एस वेरिएबल में असाइन हो रही है स्टैक मेमोरी में। ये कहाँ पर जाएगा? ये हीप मेमोरी में जाएगा, और यहाँ पर इसका जो रेफरेंस है वो डायरेक्टली स्टैक में इसके पास स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर फिर से मैं लेट एक्स इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर नल डालूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नल टाइप की वैल्यू यहाँ पर एक्स टाइप के वेरिएबल में क्या हो रही है? असाइन हो रही है। किसकी मदद से? ये। अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पर मुझे एरर शो होगा कि आप करना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने से क्या होता है? राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन होती है, इसलिए हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। यहाँ पर हम जब एग्जांपल लेते थे पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, जब x इक्वल टू 10, ये क्या करे? बेसिकली असाइन तो करे ना वैल्यू। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल टॉपिक है। अब यहाँ पर आएगा है प्लस इक्वल टू क्या होता है, माइनस इक्वल टू, ये तो आप पहली बार देख रहे होंगे। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? सेम है। अगर आप सी की बात करें, C++, जावा, तो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर सेम वर्क करते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं प्लस इक्वल टू का। ये प्लस इक्वल टू क्या काम करता है मेरा, चलिए देखते हैं। अब देखो, लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसमें मैंने डाल दिया 20। ठीक है, अब अगर मैं a इज इक्वल टू a प्लस क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर 10 ऐड कर रहा हूँ, और फिर से मैं कंसोल डॉट लॉग करके a की वैल्यू क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? एक a वेरिएबल में फिर से a जोड़ा और फिर से उसमें 10 जोड़ा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 20 है। 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30। और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होगा। देखिए क्या प्रिंट हुआ यहाँ पर? 30 प्रिंट होगा। अगर
इसको मुझे शॉर्टकट लिखना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a प्लस इक्वल टू 20। इसका मतलब और इसका मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक ही है, तो इसके जगह पर आप ये लिख सकते हो और इसके जगह पर आप ये लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर इसको रिड्यूस करके मैंने क्या लिखा, ऐसे लिखा। तो ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं, यानी कि कट ही कर लेते डायरेक्ट, और यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँ तो यहाँ पर ये सेम तरीके से वर्क करेगा जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर कितना प्रिंट हुआ मेरा, यहाँ पर 20 किया मैंने, ओके। तो यहाँ पर 20 + 20 कितना होगा, 40 होगा। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये प्लस इक्वल टू ये क्या करता है, अगर आप यहाँ पर a प्लस इक्वल टू लिखते हो तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, a = a प्लस, और यहाँ पर आप जो भी लिखोगे यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर आप कोई वैल्यू लिखोगे, यहाँ पर अगर आप 320 लिखोगे तो यहाँ पर भी आपका 320 आ जाएगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये प्लस इक्वल टू वर्क कैसे करता है, इसका मतलब, और यहाँ पर इसका मतलब एक ही है। ठीक है, ओके, ये हुआ प्लस इक्वल टू। उसके बाद आता है मेरा माइनस इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक वैल्यू को डिक्लेयर कर लेता हूँ और सब ऑपरेटर एक साथ समझाता हूँ। लेट x इक्वल टू मैंने 10 डाल दिया। अब मैं इसमें क्या जोड़ना चाहता हूँ, 10 डालना चाहता हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या करना चाहता हूँ, s में से s माइनस इक्वल टू यहाँ पर मैं 1 से 1 घटाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं s को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, किससे, 2 से। उसके बाद मैं s को डिवाइड करना चाहता हूँ, किससे डिवाइड करना चाहता हूँ मैं, s से, फिर से 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर आखिरी में जाओ console.log करके, मेरा आंसर क्या आएगा, तो ठीक है, पहले से समझ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है s = s + 10। ठीक है, इसका मतलब क्या है, s = s + 10। उसके बाद इसका मतलब क्या है, s माइनस इक्वल टू, इसका मतलब है s = s - 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है s = s × 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब जानने की कोशिश करें तो s = s / 2। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली डायरेक्टली s को प्रिंट कर रहे हैं। अब s में क्या प्रिंट होगा, चलिए देखते हैं। s में कितना गया, पहले 10 गया। 10 जाने के बाद जो s में वैल्यू कितनी आएगी, अब फिर से हम s = s + 10 करें, उसका मतलब है s = s + 10। तो यहाँ पर क्या होगा, s की वैल्यू 20 होगी। उसके बाद फिर से हम 1 से क्या कर रहे हैं, 1 घटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको ये दोनों जो ऑपरेटर है वो साथ में ही यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पर स्पेस दोगे तो यहाँ पर आपको एरर शो होगा, क्योंकि ये 2 ऑपरेटर है, एक ही माने जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर s फिर से 20 में से क्या घट जाएगा, 1 घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 19। ओके, फिर से मैंने क्या किया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पर फिर से क्या हुआ, 38 हुआ। उसके बाद फिर से मैंने क्या किया, s डिवाइड बाय, फिर से s में s डिवाइड बाय 2 डाल दिया। यहाँ पर फिर से क्या हुआ, यहाँ पर फिर से 19 हुआ, और यहाँ पर डायरेक्टली क्या प्रिंट होगा, मेरा 19 प्रिंट होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आउटपुट स्क्रीन पर क्या आया, 19 आया। आई होप कि आपको ये ऑपरेटर समझ में आए होंगे। ये शॉर्टकट है इसका, तो इसकी जगह पर आपको क्या करना है, ये यूज़ करना है। जब आप लूपिंग स्टेटमेंट देखोगे, डू वाइल लूप, फॉर लूप, जब हम एडवांस लूप पढ़ रहेंगे तब आपको इसका मतलब और इसका महत्व समझ में आएगा, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको इतना आ गया तो अच्छी बात। अब देखो हम क्या करते हैं, अगला ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, देखते हैं। ठीक है, अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्यों यूज़ करना है हमें, अगर मुझे 2 लोगों को कंपेयर करना है। हमारे रियल लाइफ में हम क्या करते हैं, हमसे और पीपल को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी कि अगर 2 लोग हो तो हम यहाँ पर उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कैसे करते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे कंपेयर करते हैं।
लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम कंपेयर कैसे करते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है क्या, एक नंबर दूसरे नंबर से इक्वल है क्या, इस तरह के हम कंपेयर करते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर पहले कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर पहला होता है यहाँ पर ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद आता है लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू, उसके बाद इक्वल टू इक्वल टू। ये जो ऑपरेटर्स आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो यहाँ पर ये वर्क कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सपोज मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेट सपोज y इक्वल टू, यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिया 30, ठीक है ना, 13 डाल दिया। अब लेट सपोज मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है, आप कंपैरिजन कहाँ पर करते हो, जहाँ पर दो लोग प्रेजेंट हो वहाँ पर ही कंपैरिजन करते हो ना, एक से कंपैरिजन नहीं होगा। यानी कि हम सिर्फ, हमारे पास सिर्फ एक आदमी है, हम सिर्फ वहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो पॉसिबल है क्या, नहीं, हमें कंपैरिजन करने के लिए दो लोग चाहिए। तो वहाँ इस पर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में भी कंपैरिजन करने के लिए दो ऑपरेंड की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू को डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट सपोज s इक्वल टू हम 10 डाल देते। अब हमें पता है कि 30 क्या है, 10 से क्या ग्रेटर है। अब अगर हम उसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पर देखेंगे कि वाइज, सॉरी कैप्स लॉक चला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू दी तो यहाँ पर ये दो बातों में आंसर देगा, पहला हाँ या ना, यानी कि ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स ये दोनों में आंसर देगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 30 है, y की वैल्यू कितनी है, 13 है। उसके बाद 13 इज़ ग्रेटर देन किससे, 10 से, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर है, यानी कि ये वैल्यू ये क्या रिटर्न करके देगा, मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर अगर मैं आउटपुट के ऊपर देखूँ तो यहाँ पर क्या रिटर्न करके दिया उसने, ट्रू रिटर्न करके दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 13 की जगह पर 4 डाल दूँ, ठीक है ना, y में क्या डाल दूँ, 4 डाल दूँ, और यहाँ पर अगर ऐसे लिखूँ तो y में आप कितना है, अब 4, तो ये 4 बड़ा है क्या 10 से, ऑब्वियसली नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न, मुझे कंसोल पर क्या प्रिंट होना चाहिए, मुझे मेरा कंसोल पर मेरा प्रिंट होना चाहिए फॉल्स, ठीक है ना, क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरा फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसका मतलब तो देख लिया, ये क्यों यूज़ करते हैं हम, अगर हमें कंपैरिजन करना है दो लोगों से, यानी कि दो, ये क्या है, ऑपरेंट है, ये भी क्या एक ऑपरेंट है, y और s क्या है, ऑपरेंट है, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या है, ऑपरेटर है। और एक ऑपरेटर दो लोगों की कंपैरिजन कर रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे लाइन में आता हूँ और फिर से यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग करके अब देखता हूँ कि ये जो 4 है, 4 क्या है, ये छोटा है, यानी कि यहाँ पर y इज़ लेस देन किससे, s है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलना चाहिए, आउटपुट में ट्रू मिलना चाहिए। तो मुझे क्या मिला, यहाँ पर ट्रू मिला। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, y में डाल देता हूँ 10, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, y छोटा या इक्वल है, y छोटा या इक्वल है किससे, s से। ये छोटा तो नहीं लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पर एक क्या रिटर्न करके देगा, मेरा ट्रू रिटर्न करके देगा। तो मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा, ट्रू दिखेगा। देखिए क्या दिखा, मुझे ट्रू दिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया, क्या ये लेस देन और इक्वल टू, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट, और इसको कमेंट आउट। यहाँ पर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, y बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इसलिए वो क्या रिटर्न करके देगा, मेरा ट्रू रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रिटर्न करके दिया उसने, ट्रू रिटर्न करके दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसी के लिए काम आता है। अगर आपको पता लगाना है कि कौन बड़ा है, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आप क्या यूज़ करते हो, इस कंपैरिजन करते हो दो ऑपरेंड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने देख लिया, ये सारे देख लिए कि इसको किस प्रकार से मुझे हैंडल करना है, क्योंकि पहली से 10वीं तक ये हमें पता था कि ये क्या है।
अब देखो ये इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद आता है ट्रिपल इक्वल टू, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू, और उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू। तो ठीक है, ये जो सारे ऑपरेटर्स है उसको हम देखेंगे। पहला आता है इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अभी इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, अगर हमें चेक करना है कि दो वैल्यू इक्वल है या नहीं, यहाँ पर सपोज हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं y इक्वल टू एस है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा मेरा, ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर y में कितना है 10, उसके बाद s में कितना है 10 है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर क्या कर रहा हूँ, y इक्वल टू s, यानी कि y की वैल्यू s के इक्वल है क्या। तो यहाँ पर ऑब्वियसली इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या दिखा रहा है, वो ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखा आउटपुट में क्या दिखा रहा है, वो मुझे ट्रू दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट आउट, और इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट नंबर इक्वल टू 19, और लेट नंबर 2 इसको देता हूँ, नंबर 1 इसको देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ 10, और यहाँ पर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 लिखता हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 में क्या वैल्यू है 19, उसके बाद नंबर 2 में क्या वैल्यू है 10 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर 19 इक्वल टू 10 है क्या, ऑब्वियसली नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये क्या रिटर्न करके देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखिए आप खुद ही देख लीजिए क्या रिटर्न करके देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो इक्वल टू ऑपरेटर यही करता है कि अगर आपको दो नंबर में इक्वलिटी चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं, तो आप क्या यूज़ करते हो, इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करते हो, ठीक है ना। ये क्या है, एक कंपैरिजन करता है दो ऑपरेंड्स से, एक नंबर 1 है एक नंबर 2 है, तो वो क्या कर रहा है, नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर कर रहा है कि ये इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न करता है, और ये अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ पर ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो बेसिकली ये जो ऑपरेटर है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बेसिकली काम आते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में, क्योंकि आपको कंडीशन के साथ डील्स करनी होती है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें कंडीशन को क्रिएट करना पड़ता है, और उसी कंडीशन अगर वो ट्रू होती तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। मतलब ये कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स में। तो यहाँ पर ये सब आपको आने चाहिए, तभी आप वहाँ पर उनके साथ डील कर सकते हो। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने देखा इक्वल टू ऑपरेटर हम क्यों यूज़ करते हो, अगर मुझे दो नंबर में इक्वलिटी क्या करनी है, चेक करनी है, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, इक्वल टू ऑपरेटर। अब ये ट्रिपल इक्वल टू क्या है वो भी देखते हैं। ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर भी इक्वलिटी चेक करता है, लेकिन इसमें और इसमें मेजर एक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, आपका इक्वलिटी चेक करता है। लेट सपोज यहाँ पर मैं ए में डाल देता हूँ 19, और लेट बी में क्या डालता हूँ, मैं फिर से 19 डालता हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर क्या करता हूँ, ए इक्वल टू बी करता हूँ। तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करके देगा। ये भी क्या करता है, इक्वलिटी को चेंज करता है। लेकिन इक्वल टू ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर, और ये कौन सा ऑपरेटर है, ट्रिपल इक्वल टू। ये डबल इक्वल टू, ये ट्रिपल इक्वल टू। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ वैल्यू के साथ कंपेयर करता है, और ये ट्रिपल इक्वल टू डायरेक्टली डाटा टाइप के साथ कंपेयर करता है। वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ए में 19 गया, बी में 19 गया, तो यहाँ पर ए में किस प्रकार की वैल्यू गई, डाटा का टाइप क्या है, यहाँ पर नंबर है। कौन सा टाइप है आपका, डाटा का नंबर टाइप है। उसके बाद यहाँ पर भी डाटा का टाइप कौन सा आपका, नंबर है। तो आप क्या कर रहे हो, नंबर से नंबर कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर पहले वो चेक करेगा कि डाटा टाइप इक्वल है या नहीं। अगर डाटा टाइप ही इक्वल नहीं हुए तो यहाँ पर वो क्या रिटर्न करके देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा।
तो यहाँ पर भी नंबर है, यहाँ पर भी नंबर है, और नंबर चेक करने के बाद वो फिर क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पर ये 19 है, इसको मैं यहाँ पर इस ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये कौन सी टाइप की वैल्यू बन गई, अब ये यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू बन गई। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। चलिए देखते हैं क्या रिटर्न करके दिया उसने मुझे, फॉल्स रिटर्न करके दिया। क्यों रिटर्न करके दिया फॉल्स, क्योंकि ये पहले चेक करेगा कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप तो नंबर है, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप तो स्ट्रिंग है। अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर इक्वल नहीं ना, नंबर ये और स्ट्रिंग है, तो इक्वल नहीं है, तो डायरेक्टली क्या रिटर्न करके देगा मुझे, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो यही मेजर डिफरेंस है इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स है। तो ठीक है, आपको ये दो ऑपरेटर समझ में आए होंगे, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। अब ये नॉट इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू इक्वल टू, ये बेसिकली सेम ही वर्क करते हैं। ऐसे ही जो मैंने ऐसा डिफरेंस बताया वही डिफरेंस इनमें है। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, a इज इक्वल टू 90, उसके बाद लेट x इक्वल टू यहाँ पर मैं 3। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और a इज़ नॉट इक्वल टू x, ऑब्वियसली नहीं है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा मुझे, वो ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि a में 19 है, x में 3 है, और 19 और 3 इक्वल नहीं है, तो ये बेसिकली ट्रू है। और ट्रू होने के बाद आपको ये क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू। और यहाँ पर अगर मैं 19 रखूँ, 19, तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू है, यानी कि ट्रू, यानी कि ये 19 तो 19 के इक्वल है, और आप ऐसे लिख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि a इज़ नॉट इक्वल टू x, यानी कि 19 इज़ नॉट इक्वल टू 19, ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या मुझे देगा, वो फॉल्स देगा। ये देखिए क्या दिया मुझे उसने, फॉल्स दिया, ठीक है। अब देखो ये नॉट इक्वल टू मैंने देख लिया, अब ये नॉट इक्वल टू इक्वल टू क्या है, वो भी इस प्रकार से ही काम करता है। पहले क्या करेगा, पहले 19 और 19 से कंपेयर करेगा कि 19 और 19 इक्वल है या नहीं। मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, नॉट इक्वल टू इक्वल टू, नॉट इक्वल टू इक्वल टू, यानी कि a इज़ नॉट इक्वल टू x, a क्या है 19 है, x क्या है 19 है, तो ये क्या है 19 तो 19 के इक्वल है ना, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा मुझे, फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखो क्या रिटर्न करके मुझे, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से वर्क करता हूँ। आई होप कि आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आए होंगे। अगला ऑपरेटर का टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर होते हैं, अगर आपको दो कंडीशन जोड़नी है एक साथ, तो आप क्या यूज़ करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हो। तो इस लॉजिकल ऑपरेटर को देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर क्या किस प्रकार से वर्क करते हैं हमारे। लेट सपोज यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर लिखता हूँ, कौन कौन से होते हैं। पहला लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, उसके बाद एक और, उसके बाद एक नॉट। ये जो 3 ऑपरेटर्स आपको दिख रहे, ये पहला ऑपरेटर है, ये दूसरा ऑपरेटर है, और ये तीसरा ऑपरेटर है। तो इसको हम अलग अलग से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंड ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं हम, एंड ऑपरेटर। उसके बाद इसको हम कहते हैं और ऑपरेटर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अभी इसको हम पहले देखेंगे, तब आपको नीचे का ऑपरेटर समझ में आए, ठीक है। पहला ऑपरेटर कौन सा है मेरा, नॉट ऑपरेटर, उसके बाद ये एंड ऑपरेटर, उसके बाद ये और ऑपरेटर। पहले हम देखेंगे नॉट ऑपरेटर क्या होता है। बेसिकली आपको नॉट ऑपरेटर कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर आपको कंडीशन ट्रू दी है, ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है, तो आप वो कर सकते हो। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज x में मैं डाल देता हूँ 12, और जो मेरा y है y में मैं डाल देता हूँ 10, ठीक है। और मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि 12 10 से बड़ा है क्या, तो कैसे कर सकता हूँ, x इज़ लेस देन y। तो यहाँ पर मुझे क्या रिटर्न करके देगा, वो ट्रू रिटर्न करके देगा, लेकिन इसको मुझे फॉल्स करना है। ये क्या है, ट्रू है, और इस कंडीशन को मुझे जानबूझकर फॉल्स करना है। तो कैसे करूँगा मैं, इस प्रकार से इसको मैं ब्रैकेट में मर्ज करूँगा, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐसे नॉट लगा दूँगा। तो इस नॉट का मतलब क्या हुआ,
जो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी उसकी रिवर्स कर देगी, ट्रू आई तो फॉल्स कर देगी, फॉल्स आई तो ट्रू कर देगी। तो यहाँ पर बेसिकली करंट कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स कर देगा। देखो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है और ये ऑपरेटर मैंने यूज़ किया एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपका ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को क्या करता है, ट्रू करता है। फिर से मैं करता हूँ console.log और यहाँ पर अगर मैं ट्रू लिखूँ, ट्रू को डायरेक्टली प्रिंट करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मुझे ट्रू को फॉल्स करना है तो यहाँ पर मैं नॉट लगा दूंगा और ये ट्रू ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा। तो ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो कंट्रोल से ही करता हूँ मैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं फॉल्स करता हूँ। अभी ये क्या है, फॉल्स है। फॉल्स को मुझे ट्रू करना है तो यहाँ पर मैं फॉल्स के आगे क्या लगा दूंगा, नॉट लगा दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। पहले मैंने ट्रू लिखा था लेकिन उसके पहले मैंने नॉट लगा दिया इसलिए फॉल्स हो गया। और सेकंड में मैंने क्या लिखा था, कंसोल में फॉल्स लिखा था और यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ट्रू हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर नॉट ऑपरेटर का यूज़ वही है। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर मुझे काम आएगा एग्जाम्पल देने में। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब बारी आती है एंड ऑपरेटर की। इसकी बारी आती है एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, तो एंड ऑपरेटर आपको अगर दो कंडीशन, टू और मोर कंडीशन क्या करना है, आपको ज्वाइन करनी है एक साथ, तो आपको क्या यूज़ करना है, एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। तो एंड ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं, दिखते हैं। अब देखो यहाँ पर एंड ऑपरेटर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, देखते हैं। अब यहाँ पर मैं console.log करता हूँ, console.log। अब देखो यहाँ पर क्या है, x तो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 10 से, 10 से यानी कि y से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर ये ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। किसका यूज़ किया मैंने, यहाँ पर इसका यूज़ किया। तो ठीक है, इसका यूज़ किया मैंने। अब देखो यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन क्या किया मैंने, y किया। अब मैं क्या करता हूँ, x इज़ ग्रेटर देन 20 करता हूँ। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है मेरी ट्रू और ये कंडीशन क्या है मेरी, फॉल्स है, क्योंकि x में क्या है, 12 और 12 तो 20 से बड़ा है क्या, नहीं, ये तो छोटा है। तो ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये सारा जो है ना वो क्या रिटर्न करके देगा, मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करके देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर दोनों भी कंडीशन ट्रू है तो वो क्या रिटर्न करके देता है, ट्रू रिटर्न करके देता है। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करके देता है। अगर एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब देखो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करके देता है या नहीं, फॉल्स रिटर्न करके दिया। अगर यहाँ पर मैं 10 के जगह फिर से 2 डाल देता हूँ, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। देखते क्या रिटर्न करके दिया उसने, मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। तो ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि console.log इसको करता हूँ मैं कमेंट आउट, console.log। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, दूसरी कंडीशन भी क्या है मेरी, ट्रू है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। उसके बाद मेरा जो मेरे पहली कंडीशन console.log, मेरी पहली कंडीशन क्या है, मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाता हूँ फॉल्स। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। फिर से console.log करके फिर से मैं क्या लिखता हूँ, फॉल्स। अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है उसके बाद मेरी सेकंड कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है, तो ये ऑब्वियसली मुझे फॉल्स रिटर्न करके देगा। फिर मैंने console.log करके लिखता हूँ, अगर मेरी पहली कंडीशन क्या है, फॉल्स है, और मेरी सेकंड कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। सिर्फ ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा और ये सारे जो है ये फॉल्स रिटर्न करके देगा। देखो आउटपुट में क्या आता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यही है कि एक भी कंडीशन आपकी अगर ट्रू है, यानी कि एक भी अगर आपकी दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी वो ट्रू रिटर्न करके देगा। अदरवाइज पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद पहली कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आओ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला ऑपरेटर हमारा आता है नॉट एंड और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर इसके थोड़ा सा अपोजिट होता है। ठीक है, देखते हैं।
लेट सपोज मैंने एक वैल्यू को डिक्लेयर किया, लेट x इक्वल टू मैंने 39 डाल दिया, फिर से रीअसाइन हो रहा है, ठीक है। इसको मैं डायरेक्टली कट करके इसको ही नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर देखो x क्या है, बड़ा है किससे, 10 से बड़ा है। ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। ये कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। और फिर से मैं क्या करता हूँ, और ऑपरेटर लगाता हूँ। और ऑपरेटर आपका ये ऑपरेटर है। आपको 2 से ज़्यादा कंडीशन अगर जोड़नी है तो आप किसका यूज़ करते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का, यानी कि ये एंड ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेटर है ये और ऑपरेटर है, इसका यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं x इज ग्रेटर दैन फिर से 3 करूँ, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर मेरी पहली कंडीशन यहाँ पर मैं 38 डाल देता हूँ जानबूझकर, तो यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, मुझे वो ट्रू रिटर्न करके देगा। क्यों देगा, क्योंकि पहली कंडीशन है मेरी ट्रू, सेकंड कंडीशन है मेरी फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो वो मुझे रिटर्न करके क्या देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या रिटर्न कर दिया मुझे, वो उसने ट्रू रिटर्न करके दी, तो ठीक है। ऐसे ही समझते हैं हम। अगर मेरी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं, अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, पहली कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर मेरी पहली कंडीशन, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करके पहली कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, उसके बाद सेकंड कंडीशन भी मेरी क्या है, फॉल्स है, तो भी वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, उसके बाद की कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है, तो वो मुझे रिटर्न करके देगा, क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स रिटर्न करके देगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है और सेकंड कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, पहली कंडीशन क्या है मेरी, फॉल्स है, उसके बाद की कंडीशन मेरी ट्रू है, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करके देता है, ठीक है। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है, अगर सपोज मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन मेरी फॉल्स है, तभी वो मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है, एक भी कंडीशन, तो वो मुझे ट्रू रिटर्न करके देता है। और आप देख ही लो यहाँ पर क्या रिटर्न करके देगा, वो मुझे वो 1 यानी कि ट्रू रिटर्न करके देगा। यहाँ पर फॉल्स रिटर्न, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू, ठीक है ना, यानी कि ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि और ऑपरेटर काम कैसे करता है, ठीक है। हमने समझ लिया ऑपरेटर के बारे में। अब हम जाते हैं अगले टाइप के बारे में। अगला टाइप है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ये शॉर्टकट है इफ एल्स का, देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। इसके आपको इसके लिए एक कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है जावास्क्रिप्ट में। तो टर्नरी ऑपरेटर अगर आप देखने जाओ कि जावा में, C++ में ये सेम टाइप का है, यानी कि सेम वर्क करता है। इसका सिंटैक्स मैं बताता हूँ। सिंटैक्स ठीक है, सिंटैक्स क्या है उसका, पहले आपको क्या लिखना है, कंडीशन लिखनी है, कंडीशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सप्रेशन 1 आता है और उसके बाद एक्सप्रेशन 2 आता है। अब मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब है क्या। आपको पहले कंडीशन लिखनी है, ये क्या है आपकी कंडीशन है, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ये वर्क, एक वर्क है और एक वर्क 1 है, इसको हम डायरेक्टली वर्क कर देते हैं, वर्क 1, और ये क्या है, वर्क 2 है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वर्क 2 के, ठीक है। ये क्या है, मेरा वर्क 1 है, उसके बाद ये क्या है, मेरा वर्क 2 है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर वर्क 1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वर्क 2 एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ, लेट a इज इक्वल टू, मैं इसमें 19 डाल दूँ, और उसके बाद b इक्वल टू, उसमें अगर मैं, ये डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, लेट b इज इक्वल टू, उसमें मैं 23 डाल देता हूँ।
अब देखो यहाँ पर इसमें मैं 159 डाल देता हूँ। अब अगर मैं इसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट लार्ज नंबर इज इक्वल टू, ठीक है ना, लार्ज नंबर। मुझे क्या करना पड़ेगा, ए अगर बड़ा है बी से, तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर में चला जाए, अगर ए बड़ा है बी से तो ए लार्ज नंबर में चला जाए। अदरवाइज यानी कि आपको ये कोलन लिखना है। कोलन यानी कि वर्क वन है, वर्क वन यानी कि एक्सप्रेशन वन है, एक्सप्रेशन सेकंड है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ये ट्रू हो जाता है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ए चला जाएगा लार्ज नंबर में, अदरवाइज आपका बी लार्ज नंबर में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम console.log करके देखें कि लार्ज नंबर में कौन चला गया है, और यहाँ पर देखते हैं लार्ज नंबर, और यहाँ पर ऑब्वियसली 159 बड़ा है, तो यहाँ पर 159 आंसर आएगा मुझे, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर देता हूँ 2333। ये कंडीशन अब क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होने के बाद यहाँ पर ये तो वर्क वन नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन अगर मैंने आपको कहा था पहले कि अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है तो ए लार्ज नंबर में चला जाएगा, अदरवाइज बी चला जाएगा। लेकिन ए में कितना है 159 और बी में कितना है 233, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डायरेक्ट चला जाएगा, यानी कि 233 चला जाएगा, ठीक है। तो ये पहले एग्जांपल देखा हमने आपको समझने के लिए। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अब और भी दो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर मुझे इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना है। अब इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं पहले वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर लिया मैंने 19। अब यहाँ पर मुझे इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, पहले इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर। अब देखो इवन और ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं, अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से मॉडुलस करूँ, मॉडुलस ऑपरेटर हमने देखा था ना जावास्क्रिप्ट में, यानी कि यहाँ पर भी ऑपरेटर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर में वो क्या कर देता है, रिमाइंडर फाइंड आउट कर देता है। कौन सा ऑपरेटर है वो ये ऑपरेटर है परसेंट का, ये ऑपरेटर क्या करता है आपका, ये ऑपरेटर आपका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। अगर आप इवन नंबर का 2 से रिमाइंडर करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वो 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। तो इसकी मदद से हम इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर नंबर मॉडुलस अगर 2 इक्वल टू 0 है, ये देखो ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, हमने इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू भी यूज़ कर सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 0 भी एक नंबर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। आपको यूज़ करना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर ये सही होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो आपको क्या करना है, console.log करना है। console.log आपको क्या करना है, यहाँ पर इवन लिखना है, इवन नंबर लिखना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोलन लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको फिर से अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, console.log ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये मैंने देख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये कंडीशन पहले चेक होगी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट हो जा। अब देखो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा, ऑड नंबर आया, क्योंकि ये 19 क्या है, ऑड नंबर है। अगर मैं 19 की जगह 10 डाल दूँ तो ये क्या है, ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो यहाँ पर मुझे क्या देगा, वो इवन नंबर देगा। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये टर्नरी ऑपरेटर की मैकेनिज्म समझ में आई होगी, ठीक है। अगला ऑपरेटर है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर मुझे याद है कि हमने देखा था टाइप ऑफ ऑपरेटर, फिर से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है देखते हैं। अगर हमें कोई भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है तो हम क्या करते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेट नंबर इज इक्वल टू, मैंने उसमें 19 डाल दिया और console.log करके मैंने उसका टाइप ऑफ चेक कर लिया। टाइप ऑफ आपको ऐसा यूज़ करना है, टाइप ऑफ, और यहाँ पर नंबर का टाइप चेक कर लिया। तो नंबर का टाइप क्या है, मेरा नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नंबर प्रिंट हुआ। इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा नेम है, मेरा नेम, और मेरे नेम में मैं ऐसा डाल देता हूँ, ठीक है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर टाइप ऑफ चेक करता हूँ मैं नेम का, ठीक है, तो मुझे नेम का टाइप ऑफ क्या मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगा, क्योंकि ये कौन से टाइप की वैल्यू है आपकी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है ना। तो स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू है आपकी, तो यहाँ पर आप उसका अगर टाइप ऑफ चेक करोगे, तो टाइप ऑफ चेक करने के बाद आपका क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा ना। तो ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, उसका टाइप ऑफ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते और इसमें नल डाल देते। लेट सपोज ए इज इक्वल टू, मैंने उसमें नल डाल दिया, और नल डालने के बाद मैं उसका कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और अगर मैं उसका टाइप ऑफ चेक करूँ नल का, ए का, तो वो क्या आएगा। पहले भी अगर आपने लेक्चर देखा होगे मेरे, तो यहाँ पर मैंने कहा था कि नल का टाइप ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये ऑब्जेक्ट क्यों होता है और ये ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट है वो हम आगे देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट है आगे देखेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव टाइप से रेफरेंस, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ये जावास्क्रिप्ट में एक बग है, और ये बग ही है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसको रिजॉल्व नहीं किया है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जावास्क्रिप्ट में नल का टाइप क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन नहीं होता तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आया मेरा नल का टाइप, ये बग है। और इसको अगर हम रिजॉल्व करते तो बड़ी जो वेबसाइट पहले से बनी थी, जब तक पता चला कि ये इसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पर देखा कि टाइप ऑफ ऑपरेटर किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर, यहाँ पर हमने देखा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के टाइप, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल, टर्नरी, और उसके बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।